हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, सलामत होंगे, सुखी होंगे। आप लोग को भगवान सुखी संपन्न रखे। हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री, ठीक है, ज्यामिति। तो इसमें मेन है कि बेसिक चीज आपको याद होना चाहिए, बेसिक बातों पर ध्यान देना होगा। और बेसिक बात क्या है कि जब एक लाइन दूसरे को प्रतिच्छेद करे, काटे, तो क्या होता है, समांतर रेखा क्या होती है, लंब क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। और जितना थ्योरम आपको याद रहेगा उतना जल्दी ज्योमेट्री बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटे, जब दो लाइन एक दूसरे को काटे, प्रतिच्छेद करे, तो सम्मुख कोण समान होते हैं। ई वाला कोण के बराबर ई वाला कोण होगा और इसके बराबर ई वाला कोण होगा, ठीक है। अगर ई एक्स है तो ई भी एक्स होगा, ई वाई है तो ई भी वाई होगा। तो ये पहली बात हो गई कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटे तो आमने सामने का कोण जो होता है वो समान होता है, ध्यान में रहेगा, ठीक है। अब है कि एक रेखा के एक तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है। तो एक रेखा के एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। जब उसको काट दिए तो 180 इधर और 180 इधर हो गया। तो बताइए कि सब को मिला के x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, सबके मिला के 360 आएगा, आएगा ना। x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, तो दो कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 360 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 180। तो x प्लस वाई बराबर 180 आ गया। देखिए x प्लस वाई, जब ई एक्स प्लस वाई लेते हैं तो एक रेखा के एक तरफ है तो 180 डिग्री। अगर ई एक्स प्लस वाई लेते हैं तो ई रेखा के एक तरफ है तो 180। ई एक्स प्लस वाई लेते हैं तो ई रेखा के एक तरफ है 180, है ना। इधर से भी 180 है, एक रेखा के एक तरफ। अब है कि आपको इस तरह से दे देगा, प्रश्न है, ध्यान देते चलिएगा, इस तरह से दे देगा, ई दे दिया थीटा, ई दे दिया 2 थीटा, ई दे दिया थीटा, ठीक है। तो पूछेगा कि थीटा का मान क्या होगा, थीटा बराबर व्हाट। तो क्या करना है, सबको जोड़ देंगे तो थीटा थीटा 2 थीटा 4 थीटा हो गया। अब 4 थीटा बराबर कितना लिखेंगे, आप ही लोग बताइए, क्या लिखेंगे, 180। कैसे, एक रेखा के एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है, तो सभी मिला के 180 हो गया। तो 4 से काट दीजिए तो 45 चौका 180 होता है, तो थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री, ठीक है। जब इसी को इस तरह से बांट देगा, इस तरह से बांट देगा, इधर ही दे दिया, ठीक है, ई दे दिया थीटा, ई दे दिया थीटा, ई दे दिया 2 थीटा। तो 2 थीटा ई है तो ये भी 2 थीटा होगा, ई 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा, क्योंकि आमने सामने का कोण बराबर होता है, थीटा थीटा मिलकर 2 थीटा हुआ। और ये एक दूसरे के आमने सामने है तो ई 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा, ई 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा। तो 2 2 4 2 6 2 8 थीटा बराबर हो गया 360 डिग्री, क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा, 2 थीटा ई 2 थीटा 4 थीटा, तो 4 4 8 थीटा हो गया। थीटा का मान पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, तो काट दीजिए, 8 चौक 32, तो बच जाएगा 4 4 पर 0 40, 8 5 40, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे समझ से तो नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप के प्रश्न आप लोगों से अब बन जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, बेसिक सी बातें हैं, ये सभी बातें याद रहेंगी तो आसानी से बन जाएगा। देखिए अब है कि जब दो रेखा एक दूसरे से कहीं बढ़ाने पर नहीं कटे और इसके प्रत्येक जगह पर दूरी समान हो, हर एक बिंदु पर दूरी समान हो, जितना ही हो उतना ही हो, उतना ही हो, इतना ही हो,
तो ये दोनों रेखा आपस में ए बी सी डी मान लेते हैं, तो दोनों रेखा आपस में समांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर रेखा। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरह से। समांतर का साइन इस तरह से होता है, तो ए बी समानांतर सी डी हो गया। ठीक है, ए बी समानांतर सी डी। अब देखिए, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो ई वाला कोण इसके बराबर होता है। ई अगर x है तो ई भी x होगा, एकांतर कोण से। कौन कौन से? एकांतर कोण से। ई कोण के बराबर ई कोण होता है। अगर ई y है तो ई भी y होगा, एकांतर कोण से। ठीक है, इसके बराबर ई होगा, इसके बराबर ई होगा। अब बताइए, x प्लस वाई बराबर तो 180 होगा, क्योंकि रेखा के एक तरफ है। जितना ये उतना ही है, तो ई दोनों कोण मिलकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एक ही तरफ के कोण का योग 180 होता है। या फिर ई दोनों ले ले, या फिर ई दोनों ले ले। ठीक है, ई दोनों ले ले, दोनों का योग 180 होगा। बस छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन जब यह प्रश्न में सब कई थ्योरम मिल के आएगा तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को ना। अब जैसे देखिए, इस पे प्रश्न है, इस पे कह रहा है कि दिए गए चित्र में, नोट कीजिएगा प्रश्न आप लोग, दिए गए चित्र में ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखाओं के बीच पी कोई बिंदु है। ऐसा करता हूं, मैं पिक्चर सेट कर दूंगा, बतला देता हूं, पिक्चर सेट कर दूंगा इधर। दिए गए चित्र में ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखाओं के बीच पी कोई बिंदु है, जिसमें इस तरह से दिए हुए चित्र देखिए, इस तरह से दिए हुए हैं। यहां पर कोई बिंदु पी है, ऐसे करके ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये पी बिंदु है। यहां पे सी है, यहां पे ए वाला बिंदु डी है, ए है, बी है। अब कह रहा है कि कोण ए बी पी, कोण ए बी पी 30 डिग्री है। ए बी पी, ई वाला कोण है 30 डिग्री। फिर कह रहा है तथा कोण सी डी पी 45 डिग्री है। सी डी पी, ई है 45 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कोण डी पी बी का मान क्या होगा। कोण डी पी बी का मान क्या होगा? डी पी बी, ई वाला कोण पूछ रहा है। और ये भी कह रहा है कि ए बी और सी डी जो है, ए बी और सी डी समांतर रेखा है। ए बी और सी डी जो है समांतर रेखा है। तो इसको ऐसे मिला दिए, ऐसे खींच दिए। एक लाइन अपने मन से खींचे जो ए बी के भी समांतर हो और सी डी के भी समांतर हो। ठीक है, जो ए बी के भी समांतर हो और सी डी के भी समांतर हो। तो एकांतर कोण से ई कोण के बराबर ई वाला कोण होगा। ई 30 है तो ई भी 30 होगा। अब इसके समांतर जब ई है तो तिर्यक रेखा जब इसको काटेगी तो एकांतर कोण से ई कोण के बराबर ई कोण होगा। तो ई 45 है तो ई 45 होगा। तो इस तरह से पूरा कोण हो जाएगा कोण बी पी डी का मान 30 + 45, 30 + 45, तो कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। 40 30 70 5 75 डिग्री हो जाएगा। मेरे समझ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। क्या अभी भी कोई प्रॉब्लम है? इसी टाइप का एक और प्रश्न है आपके सामने। बात छोटी छोटी सी है। देखिए, प्रश्न है एक्स रेखा है, यहां पे ए दे दिया है, ये वाला कोण। ये जेड रेखा है, ये वाई रेखा है। और कह रहा है एक्स समानांतर वाई समानांतर जेड है। ठीक है, और ये दे रखा है 55 डिग्री। इस कोण का मान है 55 डिग्री और ए वाला कोण है 30 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कोण ए का मान, कोण ए का मान पूछ रहा है, ई वाला कोण। अब ध्यान दीजिएगा,
जब x है समानांतर y के, x समानांतर y के, तो एकांतर कोण से ई कोण के बराबर ई पूरा कोण होगा, होगा कि नहीं? जब इसके समांतर ई है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, अभी अभी आपको बतलाया है कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण से इसके बराबर ई होगा। तो ये दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ई कोण के बराबर ई कोण होगा, तो ये पूरा 55 हो जाएगा। ये पूरा कितना होगा? 55। 55 में से ई वाला जो है इतना 30 है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 25। ई वाला 25। अब फिर कह रहा है कि देखिए y समानांतर z है, तो ये दोनों समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो एक ही तरफ के कोण का योग कितना होगा? आप ही बतलाइए। 180 होगा। बतलाए हैं कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो ई वाला कोण और ई वाला कोण का योग 180 होता है। ये दोनों समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण का योग 180 होगा। 180 में से 25 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 180 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 180 में से 20 घटा तो 160, 5 और घटा तो 155। कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट लेते हैं, मिटा दूं, ये सब बातें याद रहेंगी। अगर नहीं हो तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए जिनका ज्योमेट्री कमजोर है, वीक है, उनके लिए यह परफेक्ट है। इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि जिनका ज्योमेट्री कमजोर है उनका ठीक हो जाए। अब बात आती है त्रिभुज की, तो चलिए त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज के निर्माण के लिए, त्रिभुज है, त्रिभुज के निर्माण के लिए आपको दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अगर ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है, तो किन्हीं दो भुजा का योग जो होगा तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके त्रिभुज का निर्माण होगा, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, अब कैसे देखिए, एक लाइन है, ठीक है, यहां पे कील लगा दिए और इस तरह से एक लकड़ी जो था, यहां पर भी एक लकड़ी था, ये दोनों को ऐसे सटाए, तो सटा दिए, तो अगर ये दोनों मिलके जितना, ठीक से लाइन खींच देते हैं, जितना ई है अगर उतना ई हो, जितना ई हो उतना अगर ई हो, तो बताइए कि क्या यह ऊपर मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। ई जाके इस पर यहां तक आएगा, ई वाला जाके यहां पर यहां तक आएगा, ई वाला जाके यहां तक आएगा, तो क्या त्रिभुज का निर्माण संभव है? फिर जाके उसी रेखा पे जुट जाएगा। तो अगर बराबर होता, अगर इसको ऐसे यहां पे अगर ये बराबर है तो क्या त्रिभुज का निर्माण संभव है? अगर छोटा होता, मान लीजिए छोटा होता, इसके बराबर नहीं होता, तो यहीं तक आता, ये वाला भाग यहीं तक आता, तो सटता ही नहीं, तो त्रिभुज का निर्माण ही संभव नहीं है। अर्थात किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो x प्लस वाई बड़ा होगा z से ना, x प्लस वाई बड़ा होगा z से, y प्लस z बड़ा होगा x से, z प्लस x बड़ा होगा y से। ठीक है, अब बात है कि तीनों कोण का योग कितना होता है। ये a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, c मान लेते हैं, तो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c, आप जानते हैं, सब लोग जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। जानते हैं कैसे होता है, तो समझिए। एक रेखा है, ठीक है, यहां पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इसको ऐसे करके इसी कोण को ऐसे बढ़ा दिए, ठीक, इस कोण को जब जैसे जैसे उठाएंगे ये तो कोण बढ़ते जाएगा, ये जैसे उठाएंगे ये कोण बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा। और यहां जो था, जो एक दूसरे से 180 या 0 कहीं मिलता था, जब इसको बढ़ाएंगे तो ये वाला कोण और बढ़ेगा। तो इस तरह से त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 हो जाता है, क्योंकि एक बिंदु पर, सॉरी, एक रेखा के एक तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का ना। एक रेखा के एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है। जब इसको उठाएं, जब इसको ऊपर उठाएं, तो यह कोण बट गया तीन भाग में, तीन भाग में बट गया, तीनों कोण का योग 180 आ जाता है।
अब देखिए इसमें प्रश्न है, एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। त्रिभुज की रचना संभव नहीं, दिए हुए a बराबर 6, a बराबर 6, b बराबर 7, c बराबर 8। सब सीएम में है, हम सीएम नहीं लिख रहे हैं। ऑप्शन बी है a बराबर 4, b बराबर 5, c बराबर 6। ऑप्शन सी है a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 5। ऑप्शन डी है a बराबर 8, b बराबर 4, c बराबर 13। रचना संभव नहीं, संभव नहीं है सो पूछ रहा है। तो क्या बतला है त्रिभुज के निर्माण के लिए कि किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। त्रिभुज के निर्माण के लिए किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। इसी को हम एक्स वाई जेड माने थी, ए बी सी मान लिया है और कुछ नहीं है। तो देखिए 6 7 13 क्या 8 से बड़ी हुई तो जी हुई, 8 7 15 6 से बड़ी है तो जी है, 8 6 14 7 से बड़ी है 14 तो जी बड़ी है। तो इसमें तो त्रिभुज का निर्माण है, ये है संभव है ना। 6 7 13 तो 8 से बड़ा होना चाहिए तो बड़ा है, 7 8 15 6 से बड़ा होना चाहिए तो 15 6 से बड़ा है, 8 6 14 7 से बड़ा होना चाहिए तो 7 से बड़ा है। तो इसमें त्रिभुज का निर्माण संभव है। 5 4 4 5 9 6 से बड़ा है, 6 5 11 4 से बड़ा है, 6 4 10 5 से बड़ा है। तो इसमें भी निर्माण संभव है। 4 3 7 5 से बड़ा है, 5 4 9 3 से बड़ा है, 5 3 8 4 से बड़ा है, इसमें भी संभव है। लेकिन यहाँ देखिए 8 4 12 13 से कम आ गया, यहाँ 12 भी होता तब भी त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं था। यहाँ तो 13 इससे छोटा आ गया, बराबर भी आता तभी त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं था। यहाँ तो क्या हुआ, छोटा आ गया। तो क्या इससे त्रिभुज का निर्माण संभव है। तो पूछ रहा था कि किस से त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है, तो हमारा उत्तर हो गया डी। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट है छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के निर्माण के लिए किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए अगर मान लीजिए ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। अब x बड़ा है y से और y बड़ा है z से, ठीक। तो जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। इसको अगर मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। जो जो बात बोलते हैं अगर आपको नहीं आता है, याद नहीं है, तो आप लोग लिखते चले कि जो कोण सबसे बड़ा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। अगर x बड़ा है y से तो a बड़ा होगा, सबसे बड़ी भुजा a होगी, क्योंकि सबसे बड़ा x है तो सबसे बड़ी भुजा a होगी। तो a से छोटी अब कौन होगी, तो y के सामने की भुजा, तो y के सामने कौन सी है b, तो उसके बाद b होगी। b से छोटी कौन होगी, तो सबसे छोटी होगी c। जैसे आपको दे देगा प्रश्न इस तरह से कि ये दे दिया 70, ये दे दिया 60, तो 70 और 60 130, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है, बतलाइए सबसे बड़ी भुजा। तो जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी भुजा ए ना। अब उसके बाद है 60, तो उसके बाद हो जाएगा बी, ए से छोटा होगा बी, और सबसे छोटा कौन होगा तो सी, चूंकि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है, तो बी से छोटा होगा सी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गई होगी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।